तो अब ये समझ लो सार की चीज कितनी बड़ी चीज मिल रही है। तुम सोचते होगे हम कहते हैं गुरु मंत्र देते हैं इसलिए हम कहते होंगे जप करो जप करो। अब ये तो गीता कह रही है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए कि इतने सारे बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ हैं, कौन वाजपेयी यज्ञ हैं, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, लेकिन सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इससे ज्यादा भला करने वाला और सरल सहज मार्ग तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। मंत्र देने वाला भी बैठा है लेकिन लेने, भाई जाग जाओ, समझ जाओ, उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? धिक्कारोगे लास्ट समय में, तब बोलती बंद हो जाएगी, धिक्कार के भी शब्द नहीं मिलेंगे। समझ नहीं पा रहे हो जीवन कितना कीमती है, कितना कीमती है, आगे मिलेगा नहीं। अगर नहीं समझे तो नहीं समझे, समझ लो गया जीवन। अभी भी जाग जाओ तो हो सकता है प्रारब्ध जग जाए तुम्हारा। 36वां अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्तरथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष को देखा है कभी? पीपल वृक्ष को कोई काटता है? कोई मूत्र विसर्जन करता है? हमेशा पूजा की जाती है क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान का वास माना जाता है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता जड़ से। वो हमेशा काट दो फिर भी वो उग आएगा। उसका अभी भी आज कलयुग में भी प्रभाव है। ये बात द्वापर में कही होगी लेकिन आज कलयुग में साक्षात प्रमाण तुम्हें देखने को मिलेगा। ऋषिणाम नारद, क्योंकि वो गायन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जगह जगह भक्ति फैलाते हैं, इसलिए नारद नाम लिया। गंधर्व चित्ररथ को गंधर्व में जितनी श्रेणी में चित्ररथ को रखा। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्ध में कपिल मुनि। कपिल मुनि ने ये सांख्य दर्शन की शुरुआत करी थी तो कपिल मुनि उनको माना जाता है। शुक्ला जी तब भी चलो कुछ बातें समझते तो अच्छा लगता है, समझदार श्रोता होते हैं तो खुशी होती है बोलने की। 27वां है उच्चैश्रवसमस्वानां विद्युमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिप। हे अर्जुन, तुम मुझको घोड़ों में, यहाँ पे उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था जब समुद्र मंथन हुआ है। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, गजेंद्रों में ऐरावत हाथी और मनुष्यों में राजा ही जानो, क्योंकि उनसे बढ़ के ना देवता है ना कोई ऋषि मुनि है ना कुछ है, वही। अब यहाँ पर मनुष्यों में भी राजा जानो, मनुष्य भी बता दिया, यानी कि मनुष्य के मन में चेतना के रूप में वही है, आत्मा के रूप में वही है। तो मनुष्य भी बाहर से नहीं आया, हर मनुष्य के अंदर वो भगवान है और भगवान विराजमान है। लेकिन मनुष्यों में भी राजा कहा है। राजा क्यों कह दिया है? कोई कारण लगाओ। बहुत से लोग कहते हैं ना हम तो अपने मन के राजा हैं। क्यों कहते हो मन के राजा हैं? शुक्ला जी, मन के राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुमको संकल्प की स्वतंत्रता दे रखी है। तुम चाहो तो आज इसी समय इसी मिनट में अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। इसी समय तुम 100 नाम कृष्ण के नाम ले सकते हो मनी मन में। मनुष्यों के राजा हो तुम आज भी, अभी भी इसी समय भी राजा हो। तुम घर जाके भले ही किसी की पत्नी पति बन जाओगे, लेकिन यहाँ पर बैठ करके तुम कृष्ण के प्रजा हो और उनके मन, उनका नाम ले सकते हो, इसलिए तुम राजा भी हो। भगवान ने अपने आप को राजा बताया क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में से ही है। मनुष्य से बाहर नहीं है भगवान। अगर बाहर होते तो वो क्या होते?
बाहर होते तो क्या कहते उनको? विश्वातीत। लेकिन वो मनुष्यों के अंदर है तो उन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? जवाब नहीं देते एक तो तुम लोग। विश्वव्यापी। मनुष्यों के अंदर हैं इसलिए वो विश्वव्यापी है। मनुष्य इस जगत के बाहर भी है, हमसे भी बाहर है, ब्रह्मांडों से भी बाहर है, अनेकानेक ब्रह्मांडों के बाहर है, इसलिए वो विश्वातीत भी है। 28वां श्लोक। आयुधानामहं वज्रं धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनचास्मि कान्दर्प सर्पाणामस्मि वासुक। आयुधों में उन्होंने वज्र कहा, कामधेनु बतलाया अपने आप को, कामदेव भी कहा है, और सर्पों में वासुकी भी बताया है। वज्र बताने का उनका आशय ये था कि महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना था, इसलिए उन्होंने उसको वज्र बताया। तो यहाँ पर जो काम चेष्टा है, जो प्रजा उत्पत्ति का जो संचालन चल रहा है, प्रजनन क्रिया जो चल रही है, वो भी कृष्ण की ही मर्जी से चल रही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनकी बिना मर्जी के कोई कार्य हो जाए। तो यहाँ जो भी कुछ है, संतति का जो भी निर्वहन हो रहा है, जो भी कार्य चल रहा है, ये सब ईश्वर कृष्ण की कृपा से ही है। 29वां श्लोक। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादु सामोहम् पितॄणाम् अर्ययाम चास्मि यमो संयतमाहम्। नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में कौआ इमरती और कचौड़ी उठा के ले जाता है। पता नहीं हमारे पूर्वजों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर पूर्वजों के एक देवता माने गए हैं अर्यमा। अर्यमा वो देवता है जो आपके पूर्वजों को सब सामग्री पहुंचती है, और आपके पूर्वज प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा भक्त पैदा हो, या तो ऐसा भक्त पैदा हो जो हमारा उद्धार कर दे। आपको मालूम है कि आप इस जन्म में भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? आपका उद्धार होगा, इतना तो आप जानते हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। जो अर्यमा है, जो हमारे पितर लोग हैं, वो पितर लोग, पितर पितर 7 पितर पीढ़ियां, वो 7 पीढ़ियां आपका इंतजार कर रही हैं कि कोई एक भक्त पैदा हो जाए। केवल एक भक्त पैदा हो जाए तो आगे की 7 पीढ़ियां और पीछे की 7 पीढ़ियां। तुम लोग नहीं चाहते हो हमारी तपस्या से कोई तर जाए। तपस्या हम करें, तरे वो। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। अरे कर लो भाई, कर लो, पछताओगे। यही जन्म मिला है, यही जीवन मिला है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, ये मत सोचो कि सास ससुर ही होंगे। उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं कि हम अपने माँ बाप को ताड़ दें। हम भक्त बन के माँ बाप को ताड़ सकते हैं, मरे पीछे तो कुछ कर नहीं सकते। शमशान घाट पे जाके एक लकड़ी भी नहीं लगा सकते लड़की होने के नाते। लेकिन भजन तो इतना कर सकते हैं कि हम उनको ताड़ दें, कम से कम नरकगामी ना बने। ये भी हम लोग नहीं कर पाते ना। तीसवां श्लोक है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं
वेन ते यश पक्षिणाम। दैत्यों में इन्होंने प्रहलाद खुद को कहा। प्रहलाद कहने का तात्पर्य, हिरण्यकश्यप जब अपने तपस्या करने गए तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी बार बार कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा, राम राम नाम ले रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने दुश्मन का नाम सुन के लौट आया हिरण्यकश्यप। जब लौट आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप तो बड़े तपस्या करने गए थे और कई वर्षों के लिए गए थे, हजारों वर्ष करके आओगे, बीच में कैसे आ गए? तुमने क्या बताया भगवान? वो ऊपर बैठा एक पक्षी जो है वो कृष्ण मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। अब मैं दुश्मन का नाम लेके और तपस्या करूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। पत्नी बड़ी चतुर थी और ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए। पत्नी ने कहा, क्या नाम ले रहा था? अरे वो वासुदेव वासुदेव कर रहा था। अच्छा तो आप आराम करिए, शांति से दूध दूध पीजिए, भोजन करिए, आराम करिए, रेस्ट करिए। क्या नाम ले रहा था? अरे तुम्हें बताया तो सही था, वो वासुदेव कह रहा था। उन्होंने चलो पैर ऐर दबाया आपके शांति, आप लेट जाइए आराम। नाथ वो क्या नाम ले रहा था? अरे भगवान तुम्हें बताया तो सही था, वो वासुदेव ले रहा था। फिर पता नहीं मेरी भी मती जाने क्या है, अच्छा नाम लिया नहीं जाता ना, मैं भूल जाती हूँ। वो लेट गए, मूड उनका अच्छा था, वो भी लेट गई। हाँ नाथ तुमने नाम नहीं बताया, वो कौन सा नाम था? कह रहे अरे कितनी बार बताऊं, वासुदेव नाम ले रहा था। उसी समय गर्भाधान होना था। उन्होंने कहा प्रभु नाम क्या ले रहा था? मेरी मति में पत्थर पड़ गए, मेरे नाम नहीं भूल जा रही हूँ बार बार। कह रहे वो वासुदेव 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 ले रहा था। कह रहे क्या? अरे वासुदेव ले रहा था। इतने में प्रहलाद, गर्भाधान हो गया, प्रहलाद भक्त बन के आ गए। ये भी एक कला होती है, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, वो भक्त भी पैदा कर सकती है। तब प्रहलाद की जो भक्ति थी वो ऐसी भक्ति जिसके गुरु थक गए, उसे पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उन्होंने अपनी रट नहीं छोड़ी और पत्थर से, खम्भे में से भगवान का आविर्भाव करा दिया। कोई कहते हैं कि भगवान आते भी हैं कि नहीं, भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं, साक्षात प्रमाण खम्भे में से प्रकट हो गए। भगवान के कैसे रूप है, एक बार रूप याद कर लो, 12 रूप। अब हम कहें इनकी पूजा कर लो तो पूजा नहीं करोगे तुम लोग, बच के निकलोगे। नरसिंह अवतार, भयभीत हो जाओगे। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी पास जाने की, बालक को ही भेजा, तुम ही भक्त हो, तुम ही उनसे प्रसन्न, तुमसे ही प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं थी, सोचिए। जब प्रहलाद गए, गोद में बैठाया और प्यार किया, दुलार किया, माथा चूमा, तब वो शांत हुए बड़ी मुश्किल से। इसलिए यहाँ पर उन्होंने राक्षसों में अपने आप को नारद भक्त कहा। नारद की बहुत बड़ी, वो प्रहलाद की बहुत बड़ा योगदान है। गिनती करने वालों का काल यानी समय हूं। अब तुम लोग गिनती कर लो कितने कितने साल के हो गए। अब बीतेगी तो सब मालूम है, अब कितना कितना रह गया ये किसी को नहीं मालूम है, तो क्यों ना अभी से लग जाया जाए। मृगों में सिंह हूं, पक्षियों में वैनते यानी कि वरुण हूं, गरुण हूं। 31वां श्लोक। पवन पवतास्मि राम,
शस्त्राभ्रतम् आमाहम् झषामुमकरश्चस्मि स्रोत सामस्ति जानवी। मैं पवित्र करने वालों का पवन वायु, शस्त्रधारियों का राम, मछलियों में मकर और नदियों में जानवी नदी हूँ। 32वां, शस्त्रधारी हमें भगवान राम दिखाई देते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहीं शस्त्र नहीं उठाया। शस्त्र का काम उन्होंने राम को दे दिया, लाइसेंस उनको ही दे दिया। शस्त्र का लाइसेंस तुम रखो, हम बांसुरी का लाइसेंस रखें। साम वेदो अस्मि। सर्गाणामादिन्दरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं सर्गों सृष्टियों का आदि मंत अंत मध्य विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ उनसे बची नहीं है। अगर ये सृष्टि होती है तो सृष्टि के भी शुरुआत वही करते हैं, मध्य भी, मध्य का मतलब पालन होना, पालन भी विष्णु रूप में वही करते हैं और शंकर रूप में संहार भी वही करते हैं। तो इन तीनों रूपों में भगवान का ही सृष्टि का प्रारंभ, प्रलय और मध्य सब कुछ उन्हीं का रहता है। विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट विद्या अध्यात्म विद्या मानी गई है। अध्यात्म विद्या अधि आत्म, जैसे आत्म के रूप में तो तुम सभी जान रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर समय आत्म को याद नहीं रखते। अगर मोटी मोटी परिभाषा में बता रही हूँ, इसकी शास्त्रीय परिभाषा ना बता के, तुम लोगों को ये पता है हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन कितनी देर याद रखते हो? कभी कभी जब दिल में दर्द होने लगता है तब कार्डियोलॉजी ले चलो, तब लगता है हाँ यहाँ दिल है, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिन में शायद एक बार भी तुम लोग याद रखते हो कि हाँ आत्मा है मेरे अंदर। आत्मा के ऊपर जो अधिष्ठित रहे, जो दिन भर चिंतन करे कि मेरे अंदर आत्म तत्व है और वो आत्म तत्व श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है और वो हृदय में विराजमान है। हृदय तिष्ठति, उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि मैं हृदय में विराजमान रहता हूँ, और जब मैं हृदय में विराजमान हूँ तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं कर रहा? मेरा समय ये जो व्यर्थ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? तो हम कृष्ण को सीधा नहीं पा रहे। तो जो अध्यात्म विद्या है वो तो उन्हीं की विद्या है ना। तो अध्यात्म विद्या के नाम से भी अगर आप लोग याद करोगे कि हे प्रभु, तुम इस संसार में भी, कानपुर में भी, अवधपुरी में भी, माधव मिशन में भी, हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में आप विराजमान हो। सब जगह से समेटते हुए अपने आप को ले आइए और ला करके यहाँ पर स्थापित कर लीजिए। और जब ये रहेगा आत्मा उन्हीं की है, वो कब ले लेंगे, कब चली जाएगी ये आत्मा, कोई पता नहीं है। हमें उस आत्मा का स्मरण करना है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हम जब उनका निरंतर चिंतन करते रहें, क्यों करें निरंतर चिंतन? उन्हें इसलिए करो क्योंकि तुम में आत्मा है, वो उन्हीं का अंश है। क्या कहा गीता में? वेरी गुड। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ऐसे ही याद होनी चाहिए तुम लोगों को, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक याद होना चाहिए। तब आनंद आता है पढ़ाने में कि हाँ याद है। उधर से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। खाली हम ही बोलते रहे उतना ही पर्याप्त नहीं है, उधर से भी उत्तर आना चाहिए। यही अगर याद रखो कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, अगर हमें ये भी याद है, इतना भी अगर याद है, तो निश्चित जानिए हमारा जीवन फिर भी ममे वांशो, मैं उनका अंश हूं। तुम लोग दिन भर ऐठ दिखाते हो, हम उनके हैं। हमारे पिताजी का नाम ये है,
कभी उनका नाम बताया? हमारे पिताजी का नाम ये है, कृष्ण है हमारे पिताजी का नाम।